महागाई वोट मांगने के लिए हमको नहीं आना पड़ता। आज लगातार इस क्षेत्र के लोग खुद बाहर जाकर प्रचार करके लोगों से मिलजुल करके और अपनी तरफ से वोट देने और दिलाने का काम करें। तमाम हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तमाम नौजवान साथी हैं और सभी लोग इस इलाके से निकलते हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग चुनाव में करते हैं। मैं एक औपचारिकता है कि आपके बीच में आया हूँ, वरना तो आपके गांव के बहुत से साथी, बहुत से बुजुर्ग निकल के हर जगह प्रचार भी करते हैं। गिरी जी भी आए हैं क्या भाई? अच्छा बैठे। आप सब लोग जानते हैं पिछले 5 सालों से भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार में फाइट कराएंगे सबका। देखो ये है, बैठ गया हूँ, तुम बैठी हुई, ये है उसको बगल भैया, आप थोड़ा देखे देना, हम देखे यार, बोलो। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतने चरम पर कि हर आदमी अपनी पूरी कमाई सिर्फ पेट के पालने में पूरा खर्च कर देता। 80% गाँव में ऐसे घर हैं, महंगाई के कारण रोज दालें नहीं बन पाती। जिन घरों में 5 लीटर सरसों का तेल लगता था, उन घरों में 1-2 लीटर में लोग काम चला रहे। मैं एक दिन महंगाई की चर्चा कर रहा था, एक महिला ने खड़े होकर कहा, कहा कि आप दाल तेल की बात छोड़िए, माचिस 2 रुपए की हो गई। यानी कि आदमी की क्रय शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि 2 रुपया भी उसको भारी पड़ा। अभी आपने देखा होगा, अभी हमसे बात करिए, अब लोग ये महिलाएं बैठी हैं। कोरोना के समय जब दवा की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, अस्पताल की जरूरत पड़ी, बेड की जरूरत पड़ी, और सरकार और देने से आपके हमारे परिवार के लोग दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए कमाते थे। लॉकडाउन लग गया, पैदल लोग 10 दिन 15 दिन में घर आए। मर्दों की बात छोड़िए, महिलाएं जिनका एक बच्चा पेट में गर्भ में, दूसरा बच्चा कंधे पर, वो भी 15-20 दिन चलकर मांगते खाते किस तरह घर पहुंची। कई दर्द को आप लोग भूल गए हो। और दवाओं की जब बात आई, जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो मोदी और जोगी ने क्या कहा, बर्तन बजाओ। बर्तन बजाने से बीमारी दूर होती है। आप बताइए कि हमारी माताएं बैठी हैं, जब से होश संभाली है तब से हर साल सूप पीटती है। 100 रुपया का सूपो नुकसान हो जाता है और दलितर खर्च नहीं भागती। जब तक ये पीट पाट के लौटती है, अभी नहा वहा के साड़ी नहीं बदली, तब तक दलितर पंडों के रास्ते फिर घर में आ जाते हैं। इसी बात को भाजपा वाले पहचान गए और इसलिए उन्होंने कहा कि जब जनता सुविधाएं मांगे तो उसको ध्यान धर्म की तरफ मोड़ दो। धर्म की अफीम खिला दो ताकि उस धर्म की अफीम में इतना पागल हो जाए कि वो कोई बात नहीं। जब उनके मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, जो 12वीं के बाद इंटर में जाते हैं, वो जब वो बीमार हुए एम्स में भर्ती हुए, और गांव में कोई बीमार हुआ कोरोना से, तो थाली पीटो मतलब की। इसलिए समझिए सरकार क्या कर रही है। हर बात पर आपको धर्म की तरफ ले जाएंगे। बेटे की नौकरी नहीं मिली, कहेंगे अब कर्म में गड़बड़ी, धर्म में गड़बड़ी। ये नहीं कहेंगे सरकार में गड़बड़ी। इसलिए वो हर बात को धर्म की तरफ ले जाएंगे। अब आजकल हमारे बिंद निषाद के यहाँ जाते हैं, कहते हैं राम के पार क्यों? अरे राम को पार किए, राम जी तो अयोध्या के राजमहल में गए, पार करने वाले को तो कमरे के मकाने नहीं मिल पाए। इसलिए सोचिए, सब किसान लोग हैं और इस गांव के लोग अच्छी खेती करते हैं, नई तकनीक की खेती करते हैं। आप बताइए, सब लोग बताइए, बुआई के समय डाई मिल गई थी आपको? नहीं मिली। जब बुआई का सीजन था तब डाई नहीं मिली।
जब सिंचाई हो गई यूरिया नहीं मिली, जब फसल थोड़ी बड़ी हो गई तो बाबा के साड़ आ गए, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। और किसी तरह आपकी फसल तैयार हुई, जो कुछ बचा आप बेचने ले गए तो 1950 का धान 1100-1200, यही हाल है किसानों की। इसी किसानी में 10 बीघे का किसान भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, ऐसी हालत। मोदी जी ने क्या कहा था, किसानों की आज दुगना करेंगे जनवरी 22 से, ये फरवरी 22 चल रहा है, बताइए उसमें किसकी आज दुगना हुई? आज नहीं दुगना हुई, बल्कि लागत दुगनी हो गई, हवाई आधी हो गई। कुल हिसाब किताब लगाओगे तो टोटल आज चौथाई हो गई। किसान की हालत इस देश में सबसे ज्यादा 500 रिफाइनिंग दाम भाई ये बढ़ गई, ये तुका ही दाम है 500। जब 4 आना से 2 रुपया माचिस हो सकता है तो कौन दाम वो रेसियो क्या नहीं बढ़ा? डीजल, पेट्रोल, गैस। मोदी जी कहा करते थे कि जब गांव में महिलाएं चूल्हा फूंकती हैं तो धुआं से जब उनके आंस निकलता था हमको देखा। इतना महिलाओं से उनको हमदर्दी है कि खोटान में आंस निकलती है तो दिल्ली में नहीं देख पाए, जब अपनी पत्नी को छोड़ दिया तब आंस देख पाए थे। जितनी महिलाएं खड़ी बताओ, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ दे तो उसको क्या कहो? ये है आपके प्रधानमंत्री। अब धुएं से आंस नहीं निकल रही है। अब आपके घर का कोई जब गैस लेने जाता है और जब 1100-1000 गिनता है तो बिना धुआं के आंस निकल आती। हाँ, बिना धुआं। ये महंगाई सरकार कहती भगवान की देन है, सब भगवान की देन है। तो माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हम उनके साथ मंत्री थे, तो आपके गांव में 22 घंटा बिजली आती थी नहीं आती? बोले आती थी नहीं आती? एक दिन एक आदमी हमको फोन किया और कहा था बिजली कम करा दीजिए। हमने कहा क्यों? कहा बहुएं सब सीरियल देखती, खाना बनाने में लेट। हमके इतना मजाक ना करो यार, कहा सब सही बता रहे हैं। हम जब गुस्सा गए तब कहे आज मंत्री अजीज बात है। बिजली कटती थी 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम। जब कटती थी लोग कहते थे 5 बजे, जब आती थी कहते थे 6 बजे। लोग घड़ी मिलाते थे। ट्रांसफार्मर सुबह जलता था, शाम को लगता था, शाम को जलता था, सुबह लगता था। अच्छा बताइए, बिजली में कोई ऐसी व्यवस्था थी कि धर्मेंद्र क्या जाती थी और दूसरे क्या नहीं जाती थी? हरिचंद क्या नहीं जाती थी? या हरिचंद क्या जाती थी धर्मेंद्र क्या? कोई सिस्टम है? और देश के प्रधानमंत्री जी जौनपुर है 2017 के चुनाव में, तो गए जौनपुर में बिजली अपनों को पहचान के दी जाती। शर्म नहीं लगती देश के प्रधानमंत्री? बिजली जाएगी कोई जाति के आधार पर? बिजली जाएगी धर्म के आधार पर? इसलिए आपसे कहना चाहते हो, हम मिट्टी का तेल भी देते थे, बिल 150 रुपया था। अब तो बिजली आती नहीं, बिल 1500, मिट्टी का तेल भी बनता। हमें तो पता तब लगा कि हमें घर पे बर्रा का छत्ता लगा। हमने कहा यार इसको मिट्टी तेल फेंक दो, पता लगा मिट्टी तेल आता है। ये हालत है। सब किसान लोग आपके गांव में हर समाज की महिलाओं को हम 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन माननीय अखिलेश यादव जी देंगे। वो भी बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? कितने लोगों को मिलता था? मैं कितनों का हमारा 100-150 से ज्यादा रहा, 200 से कम इस गांव नहीं रहा। 200 घरों के, 250 घरों के या 300 घरों के 500 रुपया महीना देते तो उनका घर का खर्चा चल जाता, तेल मसाले का इंतजाम हो जाता था। तब तो महंगाई भी इतनी नहीं थी। आज समझ बच्चे स्कूल जा रहे, फीस मांगी, दवाएं मांगी, कपड़ा मांगा, क्या क्या नहीं मांगा। जो आप मोबाइल से बात करते हो 3 गुना मांगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, महंगाई पर भाजपा बात नहीं करें। बेरोजगारी, हर घर में पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार। मुझे बहुत दुख है कि मैं काम गया था, ये लड़का हमसे कहा साहब दौड़ते दौड़ते घुटने में आवाज आ गई और सिपाही की भर्ती नहीं हो पाई, 5 साल हो गए। हमने कहा सरकार नहीं चाहती भर्ती करना, जिसको सिपाही बनाना है उसे IAS की परीक्षा दिलाने की क्या जरूरत है?
अरे उसके हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट देखो, मार्कशीट देखो, उसकी लंबाई चौड़ाई देखो, उसके दौड़ा के देखो, मेडिकल करा लो, चारों काम फिर तो सिपाही बना कर उसके अनुरूप सरल कर दो भर्तियां। जिस पद की भर्ती है उसके अनुरूप सरल करो। यही तो माननीय अखिलेश जी ने किया था, इन्होंने उसको गड़बड़ कर दिया। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं, समय कम है, कई जगह जाना है, मैं जहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ, 4-5 दिन का समय है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। भाई धर्मेंद्र जी प्रधान हो गए हैं, दिन की और जिम्मेदारी, हमारे पुराने साथी हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, सभी लोग परेशान है 5 साल, सबसे मेरा आग्रह है, सभी जात बिरादरी धर्म के लोगों परेशानी सब। माननीय अखिलेश जी का कोई ऐसा काम नहीं है जो एक जाति के लिए हो। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि माननीय अखिलेश जी की सरकार बनाइए, और जब अखिलेश जी की सरकार बन जाएगी तो आपको हम आपके गांव में 24 घंटा बिजली आएगी और बिजली फ्री होगी, किसी को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। और यही नहीं, आपकी सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल लगे होंगे उसकी भी बिजली फ्री। जो हमारी माताएं हैं, हर घर में एक मालकिन महिला को 1500 रुपया 1500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देने का काम। जिन लोगों के कच्चे मकान है, जिन लोगों के कच्चे मकान है, उन सभी लोगों को 5,25,000 के आवास बनवाने का काम है। बेटियों की शिक्षा फ्री होगी, इंटर के बाद 36,000, बेटी बेटा को लैपटॉप, साल में हर घर को 2 गैस फ्री, हर मोटरसाइकिल को 1 लीटर पेट्रोल महीने में फ्री, और हर गांव में सरकारी दुकानें खोली जाएंगी जहां दैनिक उपयोग की सामग्री कोई भी सस्ते रेट पर खरीद सकते हैं, सरकारी रेट पर, और उसी कैंटीन में 10 रुपए में भरपेट खाना भी। और जो आपने किसानी के लिए कर्जा लिया है, खेती के लिए जो आपने कर्जा लिया है, उन कर्जों को माफ करने का काम सरकार, और ये सबके लिए, ये किसी एक जाति के लिए नहीं, जैसे हरिचंद या धर्मेंद्र के लिए नहीं, या पुराने प्रधान जी बैठे उनके लिए नहीं, कि कोई भी व्यक्ति होगा, ये सबके लिए। 2 बोरी डाई, 5 बोरी यूरिया हर किसान को जो 3 बीघे या उससे कम का काश्तकार है, हर साल 2 बोरी डाई और 5 बोरी यूरिया सरकार फ्री में देने का। जब आपको पानी फ्री हो जाए, खाद फ्री हो जाए, बिजली फ्री हो जाए, और आपका उपज जो भी आप धान गेहूं गन्ना बेचना चाहें, सरकार सरकारी रेट पर खरीद ले, तो बताइए राहत हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। किसान और क्या चाहता है? किसान तो इसके अलावा कुछ चाहता ही नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, भाजपा वाले पागल हो गए, पगला गए। इस बार वोटों के जरिए ऐसा खदेड़िए कि परमानेंट बम्बई का टिकट कट जाए, कभी लौटे नहीं दूंगा। इतने ज्यादा ऑटो सारा होगा कि बाप बेटा लौट नहीं है, पतो सही। इसलिए अभी मैं एक गांव गया था, अरे वाले निरंजनपुर ये मौर्य जी। हमने कहा भाई देखिए मदद करिए। अरे कहा साहब कहाँ पूछेगा, जब जो मुहे साहब बोलत रहा तो 70,000 अब तो 140 भाई। ये उत्साह लोगों, ये उत्साह लोगों। आज समाज का हर वर्ग, हर जात आपको वोट दे। पढ़े लिखे लड़के जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी पेंशन चली गई अडानी अंबानी के शेयर, वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। बीटीसी करके बीएड कर रहे टेट वाले आपकी मदद कर रहे हैं। शिक्षा मित्र आपकी मदद कर रहे हैं, आंगनबाड़ी आपकी मदद कर रहे हैं, रोजगार सेवक आपकी मदद कर रहे हैं, सफाई कर्मी आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कि किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी सब तो आपकी मदद कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी सबके बीच में जाएं,
किसी से परहेज मत करें। ये नहीं कि पिछले चुनाव नहीं दिया था, जो पिछले चुनाव में आपको नहीं दिया था इस चुनाव में आपको वोट देना। सबसे खुशी की बात है शेड्यूल कास्ट में चमार बिरादरी का जितना वोट हमको इस बार मिल रहा है ना उतना कभी नहीं। और पढ़े लिखे लड़के, अभी मैं कबीरुद्दीनपुर में गया था, वहाँ लोगों ने कहा कि साहब इस गांव, इस पोलिंग पर, इस बूथ पर हम आपको जिताएंगे। और दूसरा वोट इसलिए सब लोग वोट दे रहे हैं। सबके घर में बेकारी है, बेरोजगारी है। ये तो बर्फी देखे कुटना लगा खाता। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि लोग चादर कम बोले, जल्दी चला जा। प्रधान कहते काम हाथे चला के बाद, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, सभी लोग हमारे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, नौजवान साथी भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सबसे मेरा आग्रह है जितनी दूर 5 दिन का समय है, एक आध दिन हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाए तो उसमें लग जाए। जितना समय आपके पास है 2, 4, 5, 10 गाँव जहाँ तक आप जा सकें सभी लोगों में जाइए। सबसे भाजपा ने जो पीड़ा दी है इसका एहसास कराइए। माननीय अखिलेश जी जो क्या करेंगे ये बताइए, तो सब आप वोट देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग वोट देने और दिलाने का काम करेंगे, साइकिल की बटन दबाने और दबाने का काम करेंगे और मुझे जिताकर माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय हिंद।